5, 6, 7, SEVENEIGHT नहीं आता यहाँ पीछे, NINE 9, 10 ठीक है यहाँ तक तो, बाकी तो ठीक है ओवरऑल। रात को 2 चीकू काटे थे और कुछ स्ट्रॉबेरीज थी, विहान ने स्ट्रॉबेरीज खा ली, चीकू तो खाई नहीं, फिर दोनों चीकू मैंने खत्म किए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा फीवर हो रखा है, थोड़ा सा जुकाम है और वीकनेस भी है। अभी उठी ना खड़ी हुई मैं, लेकिन हालत नहीं थी उठने की, फिर भी मैं लग गई, मैं कहा नहीं यार उठते हैं, थोड़ा काम वाम निपटाते हैं, फिर भैया आएंगे है ना। और मैं ये बोल रही थी कि सुबह जल्दी उठ गई थी, आज मैं 5 बजे उठ गई थी, 5:30 बज रहे होंगे अभी। आज मैं 1 अनार और ये 2 संतरे, इनका जूस बनाऊंगी खुद के लिए। इस बार अनार अच्छे नहीं आए, जूस ही नहीं है इनमें तो। लाई बेटा, विहान उठ गया तो इतना निकला है, थोड़ा ही निकला। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, चाहे रात को पढूं या सुबह उठ के पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में आप कह रहे थे कि जो टाइल में जो सीमेंट भर रखा है ना, बीच में जो गैप है उसमें आप ग्राउट्स भर दीजिए, कुछ ग्राउट सफ़ेद रंग का आता है, तो शायद वो घर पे रखा हुआ है, वो मैं भर दूँगी। इसके अलावा आप मेरा घर का एड्रेस मांग रहे थे, तो देखिए वो सोशल मीडिया पर मैं यहाँ पर नहीं बता सकती पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे मिसयूज़ हो सकता है मेरे एड्रेस का। विहान की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसे भी संभाल रही हूँ बीच बीच में, लेटा रखा है, जितना सोएगा। इसको भी फीवर हो रखा है, थोड़ी दवाई दी थी रात को मैंने। होता है ना, माँ की ठंड बच्चे को लग गई, ये समझ लो आप। अभी बीमार हुआ था, अब मैं बीमार हुई, उस दिन से बीमार चल रही हूँ मैं। जिस दिन मैं पापा जी को लेके नहीं गई थी 3:30 बजे एम्बुलेंस में, उस दिन पता है क्या होता है, देखो मैं ICU में, इमरजेंसी वार्ड में ना कम से कम 10 तरीके के पेशेंट होते हैं, किसी के कोई दिक्कत होती है, किसी के कुछ। उसके बाद अगले दिन भी पापा जी जिस हॉस्पिटल में गए थे ना एडमिट होने क्लिनिक में, वहाँ पे तो खांसी जुकाम के सारे पेशेंट थे। बस हो गया, इतना ही काफ़ी होता है ना। मेरे को आप भी कमेंट कर रहे थे, मेरी गलती है, मास्क पहन के जाना चाहिए ऐसी जगह पे। मैं बिना मास्क के गई, इसीलिए मैंने ना इन्फेक्शन किसी ना किसी से ज़रूर कैच कर लिया, और मैं 3 दिन हो गए मैं ही बीमार पड़ी हूँ। मेरा बच्चा भी अभी ठीक हुआ था, वो भी फिर से बीमार हो गया है। अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ताकि थोड़ी सी इसकी नींद पूरी हो जाए 2-3 घंटे। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा फल फ्रूट खिलाऊंगी बाबू को। विहान को थोड़ी सी टॉफियाँ दे दूँ, बेचारा बीमार है, खाएगा नहीं, बस हाथ में लेके बैठा रहेगा ना, तो थोड़ा सा खुशी सी मिलेगी बाबू को। देखो कितनी खांसी आ रही है। टॉफी ये वाली भी ले लो, हाथ में लेके बैठे रहो। ये लो, देखो मम्मा ने दे दी ना, बस नानो की टॉफियाँ आ गई। ये लो, बस ये लो। रजाई में आ जा, रजाई में लेटा रहे। और चाहिए, और चाहिए ले ले, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए तो लाती हूँ। अब ठीक हो जाओ बस जल्दी से ना, फिर आपको खिलौने भी दिलवा के लाऊंगी, आपकी पसंद की कार दिलवाऊंगी, प्लेन भी दिलवाऊंगी, खिलौने भी ला दूंगी आपके लिए, ला दूंगी। दिन में लाऊंगी ना, दिन में दुकान से लाऊंगी। हाँ ये देखो, हाँ मेरा बच्चा। और निकाल लो, बस बस बाकी रख देती हूँ, ठीक है मेरा बाबू। मेरा बच्चा ठीक हो जाए बस जल्दी से जल्दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ले ली टॉफी, दे तो दी, अब ये सारी ही निकाल लेगा। हाँ मेरा बच्चा, बस एक दे दी, बहुत है, एक दिन एक लेते, पहले वो खत्म कर लो बस। और टॉफी गुड मॉर्निंग पापा जी। कुछ नहीं, रात को इतनी थक गई थी पापा जी, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। क्या सफाई करती, नींद आ गई मुझे तो। एक बात मुझे बताइए, जो ये स्लैब यहाँ पर मैं रसोई में डलवा रही हूँ, इसमें कम से कम आप YouTube पे ही सर्च कर लीजिएगा का 7 दिन तक पानी की तराई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ देखो जो सीमेंट होता है ना, वो पानी पीता है। अगर हम उसमें सीमेंट को हम तराई नहीं करेंगे पानी की, तो वो मजबूत नहीं बनेगा, वो कल को फिर गिरना शुरू कर देगा थोड़ा थोड़ा सीमेंट। तो ये बात हमारे मिस्त्री भैया ने हमें बताई ही नहीं। वो बोलते कि बस अब ये स्लैब गिर गई है, अब कल इस पर
पुट्टी कर दूंगा मैं साथ की साथ। पुट्टी हो ही नहीं सकती साथ की साथ। अगर आप में से कोई है जब जिसको पता है, जिन्होंने स्लैब गिरवाई है, सीमेंट का काम करवाया है, उनको तो पता होगा ना कि जो सीमेंट होता है कम से कम 7 दिन तक तो तराई मांगता है। तो एक बात बताइए, ये चीज़ मुझे तो चलो मेरे पापा जी ने थोड़ा सा मुझे बता दिया, उनको पता थे, मुझे नहीं पता थी, वरना मैं तो बेवकूफ़ बन जाती। इनको तो बस अपनी एक दिन की और दिहाड़ी करनी थी कि हाँ 1200 रुपये लेकर जाने थे। लेकिन मेरा तो नुकसान था ना लॉन्ग टर्म में। मेरी चीज़ तो अच्छी दिखने में अभी के लिए अच्छी बन जाती, लेकिन बाद में वो मुझे नुकसान करती ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ना सारी चीज़ों की ना पहले से ही ना पता कर लेना चाहिए। तो अभी के लिए देखो ये टाइल भी कितनी गंदी सी लगाई है, अच्छी नहीं लगाई बिल्कुल भी। इनको आता ही नहीं टाइल का काम, तो ये कम से कम साफ जवाब दे देते। मेरे साथ पहले भी ये चीज़ बन चुकी है, याद होगा आपको। अभी पिछले साल की बात है, मैं जब टाइल का काम करवा रही थी तब भी मैंने उनसे साफ पूछा था कि आपको टाइलें लगानी आती है, टाइल का काम आता है? साफ बोलते हाँ हम लगा लेंगे, क्योंकि इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम खराब हो जाएगा, उसके बाद क्या कर लेंगे हम, है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी तो उनको मिल ही जाएगी, उसके बाद दूसरा मिस्त्री लगाएंगे, नुकसान तो हमारा होगा, है ना। तो अब मम्मी बोलते कि ये टाइलें पड़ी रहने दे, अब इनको चेंज मत करवा, बार बार कितने पैसे लगते हैं, इन और काम करवा। देखिए ये फ़र्क होता है एक जो एक्चुअली में जो टाइल का मिस्त्री हो। ये देखो इसकी टाइल में कहीं आपको कोई खोट नज़र नहीं आएगा, कोई गैप नज़र नहीं आएगा। और जब गैप देने वाली टाइलें थी तो उसमें भी गैप इतना बढ़िया, देखो स्टाइल से सफाई से काम किया हुआ है। ये मिस्त्री टाइल का मिस्त्री है ही नहीं। आप इसकी टाइल देखना, ये कहाँ से, बल्कि इससे बढ़िया तो ना लगा रखी होती ज्यादा बढ़िया था, है ना मम्मी। कुछ भी ढंग से नहीं लगा रखी, आप खुद देखो ना, जोड़ घटा देखो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इतना इतना गैप तो कभी मैंने टाइलों के बीच में देखा ही नहीं है। अब कह रहे हैं कमेंट आ रहे ग्राउट भर दो इसमें, लेकिन फिर भी इतना नहीं होता गैप, और ग्राउट की जरूरत भी नहीं पड़ती टाइलों में। वो इतना बिल्कुल ही ऐसे मिस्त्री सफाई से लगाते हैं, ये तो पता ही नहीं क्या हिसाब लगा रखा। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए इन मिस्त्री ने पता है क्या बोला कि आज ना पुट्टी कर देंगे। मेरे पापा जी कल से मुझे बोल रहे, बोलते कभी भी ना सीमेंट जब आपका लगाया जाता है उसके 5-6 दिन तो उसको सेट होने में लगता है, उसको तराई की जाती है। पुट्टी ऐसे कभी नहीं होती, मतलब प्लास्टर ना कभी भी ना सीमेंट लगने के कम से कम 7 दिन बाद होता है। ये हो ही नहीं सकता, मतलब मिस्त्री गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है सिर्फ इसलिए कि एक दिन की दिहाड़ी बन जाएगी और काम हो जाएगा। तो आज मैं इसीलिए मैंने सोचा, अभी मेरे को ये चीज पता चली ना कि तराई से तो सीमेंट में जान आती है। जब हम पानी देते रहते हैं सीमेंट को तो वो सीमेंट उतना ही पक्का होता है, वरना तो गिरना शुरू कर देगा। आप कच्चे सीमेंट में पीओपी करके छोड़ दोगे। तो अभी जो ये जो टाइल ये बनी है ना हमारी स्लैब, इन स्लैब पे कम से कम 7 दिन मुझे पानी की तराई देनी पड़ेगी। जो पॉइंट इन्होंने बनाए हैं ना, जैसे इधर के या फिर इधर का भी जो है, इस पे भी कम से कम 7 दिन बाद पुट्टी होगी। तो अभी के लिए मैं इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इनको बना नहीं करूंगी। जो ये बाहर का काम है ये वो निपटा के जाए, है ना। ये जो इधर ये जो फैल रखा है ना सारा, ये साइड करके जाए ना। ये बता देते ना कि इनको टाइल लगानी नहीं आती, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, है ना, बाकी काम तो कर रही है। लेकिन यहाँ पे दिल बहुत दुखता है कि देखो यार, अब मैं 300 रुपये की लगा के मैं टाइलें लाई थी। इन्होंने देखो इतना टाइम भी दिया मैंने इनको, कम से कम इन्होंने 5 घंटे लगा के इन्होंने टाइलें लगाई, जो कि इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगना था टाइल में, क्योंकि टाइल का मिस्त्री तो बहुत जल्दी जल्दी लगा देता है। अब ये देखो मेरे घर में, पूरे घर में ना सिर्फ एक कभी छूट गई है ना। पूरे घर की आप टाइल वर्क देखो कितना अच्छा था। आपने भी बोला था कि इस घर की टाइलें बहुत सुंदर लगती हैं, क्योंकि ये टाइल के मिस्त्री ने लगाई थी। अगर कोई और लगाता तो इतने सुंदर तरीके से कभी भी नहीं लगा पाता, है ना। जो चिनाई के मिस्त्री से ना कभी भी टाइल का काम करवाना नहीं चाहिए। मेरे को था कि चलो इन्होंने कहा है कि इनको टाइल का काम आता है, कर रखा है, और इतनी ज़्यादा कोई टाइल का काम था भी नहीं मेरे घर का, आप देख ही सकते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मेरा बहुत लॉस हुआ इस बार, जैसे काम करवाया। जैसे आपको भी पता है, राम राम जी, टाइल की जो मशीन थी वो 800 रुपये मैंने उसका किराया भरा। वहाँ पे ना पैसे बच सकते थे, कम से कम 400 रुपये वहाँ बच सकते थे। अगर मुझे अंदाजा होता ना 800 रुपये लगेंगे तो 1400 की नहीं आ जाती टाइल की मशीन, मैं वही लगवा देती। भैया इतने आप वो काम कर लीजिए, वहाँ का जो रहता है ना पेंडिंग, इतने वो कर लीजिए, ठीक है। तो अभी एक्चुअली भैया आ गए हैं, तो मैं उनको बता रही थी वॉइस ओवर करते करते कि वहाँ जो मम्मी के घर पे आपको याद होगा ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना ये रहता है, ये सीमेंट लगाना रहता है, तो मैं वो काम करवा लेती हूँ इनसे। और देखिए अभी क्या है ना, देखिए अभी जो ये बाहर का है, जो आंगन का, ये काम आज करवा लूँगी मैं, है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा ना, नेक्स्ट वीडियो में तो पता नहीं मैं दिखा पाऊँगी नहीं दिखा पाऊँगी, कब तक होगा, बट आगे मैं आपको दिखा दूँगी, शेयर कर दूँगी। फिर मैं ना
मतलब चलो फिर भी चलो यार, जो भी हो, देखो गलतियां भी होती है, हमसे भी होती है, कोई भी इंसान ही है ना, हम भी इंसान है, हर कोई गलतियां करता है, कोई बात नहीं। मैं भी कभी ऑफिस में गई थी, मेरे से भी कई बार बहुत गलतियां हुई काम में, तो मेरे को क्या था कि बॉस ने दोबारा चांस दिए, कहा कि नहीं इसमें सुधार करो, मैंने सुधार किया, वो चीज़ बाद में आ गई है ना। तो कोई बात नहीं, इंसान ही है, हर कोई गलतियों का पुतला होता है, इंसानों से ही गलतियां होती है, मेरे से भी गलतियां होती होंगी, मैं भी यूट्यूब पे हूँ, मुझसे भी कई बार आप नाराज हो जाते हो, फिर 2 दिन बाद फिर आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कर दी, गलती हो गई तो हो गई है ना। तो कोई बात नहीं यार, हम सब इंसान ही हैं। बट आगे के लिए मेरे को ये है कि चलो जो चीज़ है इसमें और सुधार कैसे ला सकते हैं, वो चीज़ अब मुझे आगे के लिए सोचना है। तो अभी रसोई में जैसे मेरे को जहाँ तक लगता है, आपने कहा है कि ग्राउट लगा दीजिए जो भी टाइलों के बीच बीच में, तो उससे ना टाइलों का बीच का जो ये पार्ट है ना, जो अजीब सा दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा। और बाकी मेरे ख्याल से जब रसोई ओवरऑल तैयार हो जाएगी, पेंट हो जाएगा रसोई में, प्लस्तर हो जाएगा, पुट्टी हो जाएगी, उसके बाद ओवरऑल रसोई अच्छी लगेगी। और वैसे भी ना जो टाइलें हैं वो तो छिपी जाएंगी, उसके आगे तो सामान आ जाएगा है ना, मेरे डब्बे वगैरह आएंगे, तो चलो कोई बात नहीं। बाकी ना यहाँ पे मैंने अभी ना देखो, रसोई में मैं थोड़ी सफाई कर रही थी, क्योंकि अभी कम से कम 7-8 दिन ना हम जो स्लैब है ना अभी उस पर तराई करनी है, तो रसोई के अंदर तो हम खाना बना ही नहीं सकते। तो मैं सोचा चलो मैं यहाँ पे ही रसोई का काम शुरू कर देते हैं। बल्कि ये जगह इतनी अच्छी लग रही थी, कई बार मेरे पापा जी कहते हैं हम रसोई ना यही बनवा लेते हैं, एक छोटा सा दरवाजा बनवा लेंगे और रसोई इधर की इधर निकाल लेते हैं। ये आइडिया आप बताइएगा मुझे कैसा है। अगर मान लो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा हम, जैसे अब मैं वो ऊपर का बनवाऊंगी, छप्पर सा बनवा रही हूँ, तो एक साइड से तो बंद हो ही जाएगा, यहाँ छोटा सा दरवाजा सा लगवा लूंगी फाइबर की शीट का। तो उससे क्या होगा ना, विहान अंदर नहीं आ पाएगा कि विहान छेड़छाड़ करे, गैस कुछ हुए, और यहाँ पर ही बैठ के हम खाना बना लिया करें रसोई का। आइडिया बताइएगा कैसा है, क्योंकि ना बस वैसे ही ऐसे ही माइंड में आया कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, कर तो सकते हैं वैसे, है ना, ये जगह भी यूज़ में ला सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कैसा आइडिया है। बाकी विहान को भी अभी तो मैं थोड़ा आराम करवाऊंगी, अब मुझे काम भी फटाफट निपटाने हैं, और जैसे जो होगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगी। आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ती रहती हूँ, सारे ही पढ़ती हूँ मोस्टली। आप कह रहे थे कि अपने कंटेंट में थोड़ा चेंजेस लेकर आओ, फिर लोग आपकी वीडियोस ज़्यादा देखेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, क्योंकि आपकी मोनोटोनस होती जा रही है कुछ चीज़ें। तो मैं सुधार लाऊंगी अपनी तरीके से, कोशिश करूँगी। कॉमेंट करके बताइएगा क्या सुधार लाऊँ, आप क्या देखना चाहते हो। ठीक है जी, चलिए लेकिन इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। देखिए कितना काम पड़ा है, सारा भी ऑफ कैमरा निपटाते हैं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।